आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, आगे यूं कहिए कि आप भी आजीवन निरोग रहना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, निरोग रहने और दीर्घायु बनने की इस यात्रा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन है वीडियो दोस्तों, क्योंकि आज मैं वो 10 सूत्र लेके आया हूं जिसे यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। यूं कहिए आजीवन आप निरोग रह सकते हैं सिर्फ इन 10 सूत्रों के दम पे दोस्तों। यदि इसको आपने ऐसे ही फॉलो कर लिया, ये कुछ और नहीं है दोस्तों, नॉर्मल है, जो चीज आप कर रहे हैं उसी को इस तरीका से आप कर लीजिए, खाने पीने और सोने से रिलेटेड ही है और कुछ नहीं है दोस्तों। और इसी चीज को स्वामी जी भी करते हैं और पिछले 50 साल से वो बोलते हैं कभी बीमार हुए ही नहीं। स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी हुआ करते थे, वो बोलते थे कभी भी वो बीमार हुए ही नहीं, कभी भी उनको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। पिछले 13 साल से इस नियम को मैं फॉलो करता हूं और मैं आज तक पिछले 13 साल में मुझे सर्दी खांसी तक नहीं हुई है दोस्तों। ये मैं लाइव एग्जाम्पल हूं। तो आप भी अपने इस 10 सूत्रों को अपने जीवन में अपना लीजिए दोस्तों, फिर देखिए चेंजिंग कैसे होती है। फर्क तो आपको एक हफ्ते के बाद ही दिखने लगेगा दोस्तों, यदि आप इसको अपना लेते हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये 10 सूत्र कौन कौन से हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, हमेशा निरोग रख सकते हैं दोस्तों। पहला सूत्र है दोस्तों, रात में जब भी आप सोने जाएं एक अच्छी नींद लें और कम से कम 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है दोस्तों। आराम से गहरी नींद में सोइए, 8 घंटे कम से कम आपको जरूर सोना है दोस्तों। ये 8 घंटे आपको गहरी नींद में क्यों सोना है दोस्तों? क्योंकि इसी दौरान शरीर हमारा 3 महत्वपूर्ण काम करता है दोस्तों जब हम रात में सो रहे होते हैं। पहला काम, हमारे आमाशय के अंदर, जठर के अंदर जो भी बचा खुचा खाना है दोस्तों उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारा शरीर करता है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा काम, हमारा शरीर हमारे शरीर को रिपेयरिंग करने का काम करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी का टिश्यूज बन रहा है, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का बीमारी यदि हमारे शरीर में पनप रहा है या किसी भी अंग में, किसी भी टिश्यू में कोई टूट फूट हुई है, उसके मरम्मत का काम, रिपेयरिंग का काम, हीलिंग का काम हमारा शरीर रात में ही करता है दोस्तों। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम दोस्तों, हमारे शरीर से जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, जो जहर है, जो बेकार की चीज है, उसको बाहर करने का काम, साफ सफाई का काम हमारे शरीर का हमारा शरीर रात में ही करता है दोस्तों। इस 3 महत्वपूर्ण काम को करना है रात में शरीर को, तो आपको रात में 8 घंटे की एक अच्छी और साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो लोग रात में नहीं सोते हैं उनका ये महत्वपूर्ण काम ठीक से हो नहीं पाता है और आप देखेंगे कि कभी भी जल्दी स्वस्थ नहीं रहते हैं। इसीलिए रात में अच्छा नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। दूसरा सूत्र दोस्तों, सुबह जगते ही सबसे पहले बगैर मुंह धोए, बगैर कुला किए आपको पानी पीना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पानी पीना है। आप जितना पानी पी सकते हैं उतना आपको पानी पीना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्रों में इसको 1.25 लीटर पानी पीने के लिए बताया गया और इसका नाम उषा पान या अमृत पान दिया गया है दोस्तों। तो आप इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बगैर मुंह धोए इसलिए पीना है दोस्तों क्योंकि मुंह का लार हमारे पेट के अंदर जाना बहुत जरूरी है। यही सलाइवा हमारे पेट के अंदर जब जाता है तो हमारे पेट के अंदर रात भर में जितने भी HCl बने हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड बाय डिफॉल्ट हमारे पेट के अंदर बनता है दोस्तों, उसको ये जाके न्यूट्रल करता है। नहीं तो वो एसिड हमारे ब्लड में चले जाएगा तो ब्लड को एसिडिक करता है और ब्लड एसिडिक होने का मतलब हमारे वो हार्ट बीट को डिस्टर्ब करेगा। हार्ट बीट को डिस्टर्ब करने का मतलब हार्ट अटैक का खतरा दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सुबह उठते ही पानी पीना है। और इसके अलावा पानी ये सुबह में पीने के पीछे 5 और कारण है दोस्तों। रात में जो 3 काम हमारा शरीर करता है सोते हुए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसमें उसकी जरूरत तो उसको फुलफिल करता ही है। चौथा हो जाता है कि रात भर में हमारा शरीर डिहाइड्रेट होता है जब हम सो रहे होते हैं, तो उस पानी को भी ये फुलफिल करने का, हमारे शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है दोस्तों। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण काम करता है ये दोस्तों, सुबह सुबह जब हम शौच आदि को जाते हैं तो उस दौरान हमारे पेट को बिल्कुल क्लियरली साफ सफाई करने का काम बहुत अच्छा से हो जाता है। हमारा टॉयलेट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और जिनका पेट साफ होता है दोस्तों, निरोग रहने का सबसे पहला लक्षण यही है कि आपका पेट कितना साफ होता है। जिनका पेट साफ है वो निरोग है, जिनका पेट साफ नहीं होता है सुबह में दोस्तों वो निरोग नहीं है।
तो इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, पेट साफ रखा कीजिएगा, और पेट साफ रखने में इस पानी का बहुत बड़ा भूमिका है दोस्तों। इसलिए सुबह सुबह जगने के बाद सबसे पहले पानी पीजिए, 2-4-10-15 मिनट आप टहलिए, उसके बाद ही आप शौच आदि को जाइए, तो जाके आपका पेट भी बहुत अच्छा से साफ हो जाएगा और आप निरोग रहने लगेंगे। तीसरा सूत्र दोस्तों, जब भी आप पानी पिएंगे, पानी को या तो सुखासन अवस्था में बैठकर, या फिर वज्रासन अवस्था में बैठकर, या फिर उकड़ू अवस्था में बैठकर आप पानी पिएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 3 अवस्था में किसी एक अवस्था में बैठकर आप पानी पिएंगे। वैसे उकड़ू अवस्था में बैठकर पानी पीने को सर्वोत्तम माना गया है, और ये पानी जब भी आप पिएंगे धीरे धीरे घूट घूट करके पिएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जितना धीरे धीरे और घूट घूट करके पिएंगे उतना ज़्यादा सलाइवा हमारे मुंह से हमारे पेट के अंदर जाएगा और वहाँ HCl को शांत करने का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए पानी को मुंह में लीजिए, थोड़ा देर घुमाइए, उसके बाद धीरे धीरे उसको पेट के अंदर लीजिए दोस्तों। चौथा सूत्र दोस्तों, कभी भी आप फ्रिज का पानी, बहुत ठंडा पानी या बर्फ का पानी आप नहीं पिएंगे। जी हाँ दोस्तों, ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। हल्का गुनगुना पानी आपके शरीर के लिए सही है, लेकिन बहुत ठंडा पानी आपके शरीर के लिए सही नहीं है दोस्तों। तो कभी भी आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे। यस, गर्मी के दिनों में आप पी सकते हैं, मटके का पानी आप पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी या बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है दोस्तों। पांचवा सूत्र, सुबह जब भी आप शौच आदि से निवृत्त हो जाएं, हमेशा कम से कम 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का योग, व्यायाम, प्राणायाम, इन चीज को आप अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन है कम से कम 2 घंटा अपने जीवन में योग, प्राणायाम या व्यायाम का जगह दे दीजिए। यदि इतना आप कर लेते हैं तो ये निरोग बनने की तरफ सबसे महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। इससे हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव अवस्था में नहीं रहेगा। बहुत सारे कंडीशन में ऐसे लोग हैं कि शारीरिक परिश्रम ही नहीं करते, शारीरिक श्रम ही नहीं करते हो, वो शरीर को हिलाते डुलाते ही नहीं है, बस खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं और सोते हैं। जो लोग शारीरिक श्रम वाला काम करते हैं उनके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो शारीरिक श्रम ही इतना कर लेते हैं कि उनका शरीर एक्टिव रहता है, फिर वो जो भी खाते हैं उनका अच्छा पचेगा, और वो पचेगा तो हमारे शरीर में लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह शौच आदि के बाद आप अपने जीवन में कम से कम 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज कर लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका ही 2 घंटा आप कर लीजिए, या सूर्य नमस्कार के जितने आसन हैं वही आसन आप 2 घंटे कर लीजिए। इसी में आप निरोग रहने लगेंगे दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। छठा सूत्र दोस्तों, जब भी आपके खाने पीने का प्रोग्राम हो तो ये सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में होना चाहिए, चाहे आप 1 बार खाना खा रहे हैं या 2 बार खाना खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 बार से ज्यादा खाना आपको खाना नहीं है। इसके लिए मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा खान पान के तरीके के बारे में, वो आप जाके रेफर कर सकते हैं। तो सुबह का खाना आपको सूर्योदय से लेके शाम का खाना सूर्यास्त तक आपको खत्म हो जाना चाहिए। मतलब सुबह का खाना सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर आप कर लीजिए, शाम का खाना सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले, या लेट भी हो जाता है तो 40 मिनट के पहले ही आप खत्म कर लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना है। यदि उसके बाद आप खाना खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, और खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, और खाना सड़ेगा तो आपको मालूम है 103 प्रकार की बीमारियां, जिसमें कब्ज से लेके, गैस से लेके, एसिडिटी से लेके, हाइपर एसिडिटी से लेके, जोड़ों के दर्द से लेके, घुटनों के दर्द से लेके कैंसर तक की है 103 प्रकार की लिस्ट, जो वाग्भट ऋषि ने ऑलरेडी अष्टांग हृदय में बना रखा है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले खाना नहीं खाएंगे। जो भी खाने का प्रोग्राम रहेगा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही रहेगा दोस्तों। 7वां सूत्र दोस्तों, जब भी आप खाना खाएंगे या तो सुखासन अवस्था में बैठकर खाना खाएंगे, या फिर वज्रासन अवस्था में बैठकर चबा चबा कर धीरे धीरे खाना खाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बैठकर ही खाना खाना है और चबा चबा कर ही खाना खाना है दोस्तों। जब हम चबा चबा कर खाना खाते हैं तो उसके अंदर सलाइवा बहुत ज्यादा मिलता है, और सलाइवा मिल के हमारे पेट के अंदर जाता है। इतना बोला गया, इतना चबाइए एक निवाले, क्योंकि मुंह के अंदर ही पानी बन जाए, और मुंह के अंदर ही जब वो लिक्विड की तरह बन जाएगा, इट मीन जो बिल्कुल लिक्विड तो बन ही गया, और उसके अंदर सफिशिएंट सलाइवा मिल के अंदर जाता है, तो हमारे पेट के अंदर उसका पचन पाचन बहुत अच्छे से होता है। और जब पचन पाचन अच्छे से होगा तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों।
8वां सूत्र दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के जस्ट पहले, खाना खाने के दौरान या खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आदत होती है तो 1 गिलास ले लिया, 2 गिलास ले लिया, 3 गिलास ले लिया, पानी घटकते जा रहे हैं खाना खाने से जस्ट पहले, खाना खाने के दौरान, खाना खाने के बाद। नहीं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप खाना खाने के इस प्रक्रिया में पानी पिएंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, और खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, और खाना सड़ेगा तो 103 प्रकार की जो बीमारियां मैंने बताई वो सारी बीमारियां आपको होने लगेंगी दोस्तों। इसीलिए कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। जी हाँ, और एक छोटी सी चीज आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि आप खाना खाने जा रहे हैं तो उसके जस्ट पहले थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पीना है, ये पी सकते हैं। खाना खाने के दौरान 1-2 घूंट पानी पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं। खाना खाने के बाद 1-2 घूंट पानी आप पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं। लेकिन गट गट करके आप 1-2 गिलास 3 गिलास जो पानी पीने की आदत है दोस्तों, वो नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है। उसे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो खाना सड़ेगा, और खाना सड़ेगा तो 103 प्रकार की बीमारियां आपको होंगी ही होंगी दोस्तों। कुछ लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद थोड़ा पीना ही है कुछ, तो उसके लिए वाघभट ऋषि ने बड़ा क्लियरली बताया, सुबह के खाने के साथ में आप जूस पी सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं, दोपहर में छाछ या लस्सी आप पी सकते हैं, इवनिंग में आप दूध पी सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं पीना है दोस्तों। 9वां सूत्र दोस्तों, जब भी आप खाना खा लें तो खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट आपको वज्रासन में जरूर बैठना है। जी हाँ दोस्तों, इससे हमारा खाना तो पचता ही है, खाना अच्छे से पचता है और बहुत अच्छे से पचता है, हमारा पाचन प्रक्रिया भी मजबूत होती है दोस्तों। इसीलिए कभी भी जब भी आप खाना खाएं, चाहे आप 1 बार खाना खाएं या दिन में आप 2 बार खाना खाएं, जब भी आप खाना खाएं आपको कम से कम 15 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठना है। आगे आप 20 मिनट 25 मिनट भी बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 मिनट आपको जरूर बैठना है। पर शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक आदत नहीं पड़ी है, तो शुरू कीजिए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट से, और धीरे 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 उसको बढ़ाते जाइए और 15 मिनट तक लेकर आइए दोस्तों। लेकिन वज्रासन में जरूर बैठिए दोस्तों। और 10वां सूत्र दोस्तों, 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इसको मान सकते हैं दोस्तों, हफ्ते में 1 बार आपको 36 घंटे की फास्टिंग जरूर करनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते में 1 बार 36 घंटे की फास्टिंग आपको जरूर करनी है। यदि आप 36 घंटे नहीं कर सकते हैं तो 24 घंटे की फास्टिंग तो जरूर ही करनी है, क्योंकि जैसे हम सो रहे होते हैं और हमारा शरीर उस दौरान जो 3 महत्वपूर्ण काम करता है दोस्तों, वैसे ही वो सारे तीनों काम हमारा शरीर जब हम फास्टिंग अवस्था में होते हैं तो उस दौरान भी करता है दोस्तों। और उस दौरान वो बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि शरीर को पचाने वाला प्रक्रिया उस समय नहीं होता है, क्योंकि उस समय हम खाली पेट होते हैं। तो बाकी का जो 2 काम है ना दोस्तों, हमारे शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है उनको खा जाने के लिए, उनको मिटा देने के लिए, वो जो सारा काम है शरीर हमारा उस दौरान करता है। और हमारे शरीर को बिल्कुल साफ सफाई कर देने के लिए, जितने भी टॉक्सिन्स है, जहर है, गंदगी है, उनको बाहर निकाल देने का काम उसी दौरान वो करता है दोस्तों। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं दोस्तों। इसीलिए आप जरूर कीजिएगा इसको, फास्टिंग हफ्ते में 1 बार। तो इस बात के आप विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, और ये बहुत काम की चीजें हैं दोस्तों। और इसको यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको मालूम है कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, आजीवन निरोग रहेंगे, ये गारंटी है। हम तो रह रहे हैं, हम इसी को अपनाते हैं, कभी भी बीमारियों की जरूरत नहीं पड़ी हमें। और ये 10 सूत्रों के अलावा एक बोनस चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब भी आप कोई भी सूत्र अपनाएं या जीवन में जैसे भी रहें, मेंटली आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए दोस्तों। दुनिया में किसको टेंशन नहीं है, सबको टेंशन है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार के, सिर्फ उनके रंग रूप अलग है, टेंशन तो सबको है, लेकिन उस टेंशन में आपको नहीं रखना है, उस टेंशन में खो के अपने आप को बिखेर नहीं देना है दोस्तों। समस्याएं सबके पास आती है, आप उनका सोल्यूशन खोजिए, लेकिन नॉर्मल रहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप के लक्ष्य की तरफ लेके जाते रहिए। कभी भी टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप टेंशन में रहते हैं तो फर्स्ट स्टेज है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में चले जाएंगे इसका मतलब आपको मानसिक बीमारी, और मानसिक बीमारी का मतलब हो गया कि शारीरिक बीमारी, और शारीरिक बीमारी का मतलब हो गया आप अस्वस्थ। तो कितना भी कुछ भी कर लीजिएगा दोस्तों, यदि आप मेंटल लेवल पे स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, टेंशन मुक्त नहीं है दोस्तों,
तो समस्याएं हमेशा आपकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। इसीलिए कभी भी अपने आप को मेंटली डिटॉक्स करके रखिए। समस्याओं को यहाँ हमेशा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यस, समस्याएं आई हैं, कोई ना कोई समाधान मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा। पास्ट अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखिए, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई थी, उनका समाधान हुआ ना, आगे भी हो ही जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है मेंटली डिटॉक्स होने में, आप अपने काम को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कीजिए। आप अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे अपनी पत्नी के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो, अपने माँ बाप के प्रति हो, अपने समाज सोसाइटी के प्रति हो, अपने रिलेटिव्स के प्रति हो, देश दुनिया के प्रति हो, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से निभाइए। सिर्फ इतना कर लेते हैं ना दोस्तों, आप अपने काम को और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से निभाते हैं ना, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए आपके जिंदगी में, आप कभी टेंशन में नहीं जाएंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है समस्याएं आई हैं तो इसका सोल्यूशन भी हो ही जाएगा। और आप यदि इसको फॉलो करते हैं, पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से आप अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो उसका सोल्यूशन बड़ी आसानी से हो जाता है दोस्तों। आप प्रैक्टिस करके देखिए, बड़ा ही आसान है। हम लोग तो करते हैं, कभी होता नहीं है हमें किसी भी काम के लिए टेंशन दोस्तों। 2-3 मिनट के लिए, हाँ अच्छा ठीक है, ये काम आया है, ओके ठीक है, ये समस्याएं आई, ओके ठीक है, इसका कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे, और निकल ही जाता है दोस्तों। बस आप इसको करके देखिए। तो आज की हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो में आगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।